भारत के उत्तराखंड के उधमपुर नगर में 30 जुलाई 2024 की रात एक सुनसान सड़क के किनारे ऐसी भयानक घटना को अंजाम दिया जाता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखें आंसुओं से भीग जाएगी। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड रेप और मर्डर केस की। आपने कोलकाता डॉक्टर रेप कांड के बारे में सुना ही है। लगभग उसी तरह उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ रेप होता है और बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया जाता है। आज की यह कहानी सुन आपका खून खौल उठेगा कि आखिर ये हमारे देश में हो क्या रहा है। भला इस तरह से लड़कियों का रेप के बाद मर्डर होना लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने खड़ी हो चुकी है। तो आज आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा ताकि आपकी बुलंद आवाज इस रेपिस्ट की रूह कपा दे। उत्तराखंड के उधमनगर स्थित बिलासपुर के डिबडिबा के पास 8 अगस्त को झाड़ियों में एक गुमशुदा महिला की लाश मिलती है। पुलिस ने खुलासा किया कि यह एक 33 साल की नर्स की लाश थी जिसे पहले मारपीट करके गंभीर रूप से घायल किया गया, फिर उसके साथ रेप किया गया। उसके बाद लड़की का स्कार्फ से ही उसका गला घोंटकर हत्या किया गया। हत्या करने के बाद उसके शव को पत्थर से कूचा गया ताकि शकल की पहचान ना हो पाए। पत्थर से लगातार बहुत देर तक कूचने के बाद आरोपी ने लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता के रुपये और मोबाइल लूटे और फरार हो गए। उसके बाद पुलिस इस हत्यारे की खोज में लग जाते हैं। लेकिन क्या पुलिस इस हत्यारे को पकड़ लेते हैं? शायद हत्यारा लड़की का पैसा और मोबाइल चोरी करने आता है तो वही चोरी करता। आखिर उसने इस नर्स के साथ रेप करके उसका मर्डर क्यों किया? क्या इस नर्स के साथ उस आरोपी की कोई पुरानी दुश्मनी थी? पूरी कहानी जानेंगे अगले कुछ मिनटों में। तो चलिए इस दर्दनाक कहानी की दास्तां शुरू से शुरू करते हैं। उत्तराखंड में रुद्रपुर के निजी अस्पताल में एक नर्स काम करती है। बिलासपुर डिबडिबा के वसुंधरा इनक्लेव में रोजाना की तरह रहने वाली 33 साल की नर्स अपने ड्यूटी को खत्म करने के बाद घर जाने लगती है। वह अभी रास्ते में कुछ ही दूर चलती है कि एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे चलने लगता है। काफी देर तक वह व्यक्ति उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वह समझ जाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले तो वह उस व्यक्ति पर शक नहीं करती है, लेकिन जब काफी देर तक वह व्यक्ति उसके पीछे आता रहा तब जाकर वह उस पर शक करना शुरू कर देती है। जब उसका शक यकीन में बदल जाता है तो उसे वहां आसपास कोई नहीं दिखता ताकि वह आवाज लगाकर किसी को मदद के लिए बुला सके। रात का वक्त, सुनसान रास्ता, लड़की अकेली अपनी पाँव की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ा रही थी। पीछे से हैवानियत का प्यासा तेजी से उस लड़की के नजदीक पहुंच जाता है। नर्स बिना पीछे देखे सीधा चलती जा रही थी। अचानक वह आदमी पीछे से उसकी मुंह को दबा देता है और उसे रोड के साइड के झाड़ियों में ले जाता है। बेचारी अकेली नर्स उसका सामना करने लगती है। वह बचने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन वह हैवान पहले तो उसकी बाल को जोर से पकड़ा और उसकी सर को जमीन में पटक दिया। फिर लड़की के स्कार्फ से उसकी गर्दन को फंसा लिया और जोर से उस स्कार्फ को खींचने लगा। नर्स अपना बचने का प्रयास जारी रख रही थी, लेकिन मर्द तो मर्द होता है। जबरन उसे कई पटकनियां दी और उसके सारे कपड़े उतारने लगे। नर्स के सिर, मुंह और कई जगहों से रक्त बहने लगता है। पूरे शरीर में दर्द के कारण वह उठ नहीं पा रही थी और अब वह हैवान उस मासूम की इज्जत लूट लेता है और उसका मर्डर भी कर देता है। कोई उसकी लाश को पहचान न सके, इसके लिए आरोपी नर्स की मुंह को पत्थर से कूच देता है। लगातार कई मिनटों तक उसके सर और मुंह पर पत्थर मारता रहता है ताकि शकल पहचान में न आ सके। अंततः लाश को वह घसीटते हुए कुछ दूर जाकर झाड़ियों में फेंक देता है। अब हम जरा यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह रेप और मर्डर हुआ कब। हुआ यूं कि नर्स 30 जुलाई को अपने घर में नहीं पहुंचती है, जिसके बाद 31 जुलाई को उस नर्स की बहन रुद्रपुर थाने में गुमशुदा बहन की रिपोर्ट दर्ज करवाती है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर देते हैं। अभी पुलिस नर्स की तलाश कर ही रहे होते हैं कि गुमशुदा महिला की लाश 8 अगस्त को बिलासपुर के डिबडिबा के पास झाड़ियों में मिलती है। जरा सोच के देखिए, अब यह वारदात 30 जुलाई को हुई थी, लेकिन लाश 8 अगस्त को मिलती है, जिस कारण लाश आधे कंकाल के शक्ल में मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद महिला का गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि होती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज से राज खुलता है।
30 जुलाई को नर्स हॉस्पिटल से लौटते समय बिलासपुर के डिबडिबा क्षेत्र में जाती हुई सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देती है। इसके बाद नर्स की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमों को लगाया गया। साथ ही उसका मोबाइल नंबर भी सर्विलिंग पर लगाया गया। पुलिस ने वारदात की जगह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को कैमरे की जद में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया जो महिला के पीछे पीछे जाता दिखाई दे रहा था। पुलिस को जांच में पता चला कि नर्स का मोबाइल फ़ोन गायब है। जांच में ही पता चलता है कि फ़ोन धर्मेंद्र नाम का संदिग्ध इस्तेमाल कर रहा था। फिर क्या था, पुलिस ने अपना दिमाग लगाया और तस्लीम के एक्टिव फ़ोन के सर्विलिंग की मदद से पुलिस यूपी के बरेली जिले से शाही थाना इलाके के तुरसापट्टी गांव में पहुंची। हालांकि पुलिस को वहां वो नहीं मिला जिस पर उसे शक था। वह शख्स वहां से परिवार समेत फरार हो चुका था। इसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमें यूपी, हरियाणा और राजस्थान में फैल गया। पुलिस को संदिग्ध की लोकेशन राजस्थान में मिली। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति धर्मेंद्र और उसकी पत्नी खुशबू को राजस्थान के जोधपुर से हिरासत में लिया और उन्हें रुद्रपुर थाना लेकर आ गए। अब यहाँ पुलिस धर्मेंद्र से पूछताछ करना शुरू कर दिए। धर्मेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने वह सब कुछ बताया जो पुलिस पूछती गई। आरोपी ने बताया कि 30 जुलाई की शाम को उसने महिला को वसुंधरा कॉलोनी जाने वाली सड़क पर अकेले देखा था, जिसके बाद उसकी नीयत खराब हो गई थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर महिला को ज़बरदस्ती झाड़ियों में ले गया, जहां उसने महिला के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने यह भी बताया कि सबको झाड़ी में ठिकाने लगाने के बाद आरोपी नर्स का मोबाइल और 30,000 रुपये लेकर फरार हो गया। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार यह चोर भी था जो कई लोगों के पैसे और मोबाइल चोरी कर चुके थे। फिलहाल आरोपी हिरासत में है और पूछताछ जारी है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमारे देश का कानून सख्त नहीं है, इसलिए ऐसी घटनाएं आम हो गई है? हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे देश भारत में कानून से रेपिस्ट और मर्डर डरते ही नहीं है। भारत सरकार को रेप और मर्डर के प्रति ऐसा कठोर कानून बनाना चाहिए कि किसी भी महिला के साथ कोई भी इस प्रकार की वारदात करने से पहले 1000 बार सोचे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सैल्यूट है रुद्रपुर के उन सभी पुलिस को जिन्होंने इस केस को इतनी मेहनत करके उस आरोपी को पकड़ा।